हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपकी शिल्पी मैम आपको एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कराएंगी। क्यूब क्यूब ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। सबने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, बहुत सारी लंबी ट्रिक्स पढ़ी हैं। वैदिक मैथ्स के ट्रिक से हम इसको सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड्स में। कैसे हम 2 डिजिट के क्यूब को इतना इजीली और नीटली हम इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चंस को लेते हैं हम अपने एग्जांपल्स। सपोज फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 23 का क्यूब। फर्स्ट एग्जांपल है 23 का क्यूब। फर्स्ट तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको क्यूब पता है, क्यूब होते क्या है। क्यूब अगर 1 के क्यूब की बात करें तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। 2 का क्यूब कैसे हुआ हमारा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 2 नंबर को हमने 3 पार्ट्स में 3 टाइम्स हमने उसको मल्टीप्लाई किया। स्क्वायर में क्या करते हैं हम 2 into 2 करते हैं, क्यूब में हम 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस वो क्यूब हो गया। सेम हियर यहाँ पर अगर मैं 23 का क्यूब ले रही हूँ तो 23 का मतलब 23 into 23 into 23। तो आपने अपने मैथ्स में ऐसे सॉल्व किया होगा 23 मल्टीप्लाई बाय 23, जो उसका आंसर आया फिर मल्टीप्लाई बाय 23। आप मैथ्स में ऐसे सॉल्व करते हैं, बट वैदिक मैथ्स में आपको इजी विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। कहते हैं इसके पार्ट्स क्या होंगे, 1 2 3 4। इसके कितने पार्ट्स बनेंगे, 4 ही पार्ट्स बनेंगे। कितने पार्ट्स बनेंगे, 4 पार्ट्स। अब हमने इस 2 3 को एक नेम दिया ए एंड बी का। क्या नेम दिया, ए एंड बी। ए एंड बी तो 2 क्या है हमारा ए और 3 क्या है हमारा बी। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट में हमने लिखना है यहाँ पर ए का क्यूब। ए का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ए का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाले में हम यहां लिखेंगे हमारा 3 का क्यूब मतलब b का क्यूब, और यहां हो गया हमारा a का क्यूब। तो a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, लास्ट में लिखेंगे हम 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होगा हमारा 8 होगा। 2 का क्यूब क्या है 8 और 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 3 का क्यूब क्या होगा 27। क्यूब आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 to 9 आपको अच्छे से लर्न करने होंगे। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 एंड 9 का 729। ऑलमोस्ट आपको 10 का पता होगा 1000। तो ये कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए कि आपको एकदम वो नंबर्स क्लियर हो, क्योंकि आप टिल 99 तक के क्यूब कर रहे हैं। वहां आपको ये नहीं होना चाहिए 9 1 जा 99 का स्क्वायर 81, फिर 81 मल्टीप्लाई बाय 9 कर रहे हैं तो 729 आ रहा है, तो उसमें हमें लॉन्ग टाइम लग सकता है। तो हमें टिल 9 तक के क्यूब अपने ऑनवर्ड हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 का क्यूब लिया 8 और हमने लिया 3 का क्यूब 27। तो 3 का क्यूब 27 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि सेंटर में हमारे यहाँ 2 कॉलम में क्या प्लेस होंगे। इन 2 कॉलम में हमारे पास प्लेस होंगे a का स्क्वायर, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है आपको b एंड मल्टीप्लाई करना है आपको 3। क्या करना है, फिर से मैं समझा रही हूँ, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b एंड मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर। नेक्स्ट कॉलम में करना है आपको अपोजिट रिवर्स, b का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a एंड मल्टीप्लाई बाय 3। सो इजी। अब हमने a का स्क्वायर निकाला, क्या था हमारा a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा कितना होगा हमारा 36। तो फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पे आ गया 36। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास b का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो 9 2 जा 18 एंड 18 3 जा 54। तो 18 3 जा 54। क्विक आपकी मल्टीप्लिकेशंस होनी चाहिए, आप क्विक आंसर्स दें। ओके। अब आपके पास 4 आंसर्स यहाँ पर आ गए हैं। कैसे आए फिर से एक बार समझ लें। 2 का नेम है a एंड 3 का नेम है b। ओके। तो फर्स्ट वाले कॉलम में हमने प्रेजेंट किए यहाँ पर 2 का क्यूब, लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा 3 का क्यूब। क्लियर। नाउ सेकंड वाले कॉलम में हमारे पास आएगा a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट कॉलम में आएगा b का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a एंड मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हर कॉलम से जैसे हम स्क्वायर में करते थे ना, स्क्वायर में पहली वाली वीडियोस में बताया हर कॉलम से एक ही नंबर प्लेस करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी हर कॉलम से एक ही नंबर प्लेस करना है। मतलब हमने यहाँ से लिया 7 और 2 को कैरी आउट कर दिया 54 + 2 = 56। तो 6 से
here and 5 carry forward here and 36 plus 5 is equal to 41. So 1 here and 4 here. 8 plus 4 is equal to 12. आंसर क्या आ गया? 12167. अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको कि आपने पहले स्क्वायर वाली वीडियोस में डिजिटल रूट समझा था। मैंने आपको बताया था कि वो मैं आपको हर ट्रिक्स में बताऊंगी डिजिटल रूट कैसे हेल्प करता है। तो डिजिटल रूट यहाँ हमें चेक कराएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो डिजिटल रूट को चेक करने का तरीका आप सबको याद होना चाहिए। क्या था कि 2 + 3, ये कितना हुआ हमारे पास आंसर? 5। अब क्वेश्चन क्या था? क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या हुआ? 125। तो 125 का तीनों नंबर्स को ऐड करें, आंसर आता है 8। तो हमारे इसका आंसर कितना आना चाहिए? टोटल नंबर सम वैल्यू का आंसर आना चाहिए 8। तो हम चेक करेंगे, कोई अगर हमारे पास 9 बन रहा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। 7 2 9। रिमेनिंग नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं, मतलब 2 1 और 1 2 and 2 plus 6 is equal to 8. Very good. Nice. इसका मतलब that means my answer is correct. अगर आप सभी नंबर्स को ऐड करके चेक करना चाहें तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। 2 + 1 3 + 1 4 + 6 10 + 7 18 sorry again I repeat 3 4 10 + 7 17 मतलब 8, मतलब 1 + 7 is equal to 8। तो आंसर क्या आया? सेम, बोथ आर सेम। आप इसीलिए मैं आपको 9 नंबर लेस करा देती हूँ। रिमेनिंग नंबर्स आप इजीली ऐड कर सकते हैं। जो रिमेनिंग नंबर होगा 8, आंसर बोथ आर सेम। तो आपका आंसर इज दैट मींस ये करेक्ट है। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पर कोई और एग्जांपल चेक करते हैं हम। 43 का क्यूब। अब हमने कौन सा क्वेश्चन लिया है? 43 का क्यूब। अब चेक करते हैं 43 के क्यूब में आपको पता होगा 4 क्या है हमारे पास A और 3 क्या है हमारे पास B। तो हमारे पास कितने कॉलम्स बनेंगे? 4 कॉलम्स बनेंगे। पहले भी कॉलम में हमने लिखा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64। थोड़ा सा क्विक करेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट कॉलम में अभी हमें क्या करना है? A का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? A और ये क्या है? B। तो A का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 3 जा या 16 9 जा, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने 16 3 जा करा या 16 9 जा करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर सेम आएगी। मतलब 3 3 जा 9, एक साथ भी कर सकते हैं। तो 16 9 जा कितना होता है? हमारा होता है 144। 16 9 जा 144। नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे हम? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहां पर भी हम ऐसे कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 3 जा 12। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 108। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 36 3 जा 108, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो अब हमारे पास चारों स्टेप्स आ गए हैं, हम वन बाय वन आंसर प्लेस करेंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारे? लास्ट नंबर 7 2 कैरी फॉरवर्ड कितना आया? 110। तो 10 का 0 11 कैरी फॉरवर्ड। तो 11 में आंसर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 155। तो 5 एंड 15 कैरी फॉरवर्ड 79। अब हमारे पास आंसर आ गया 79507। अब हम ये चेक करेंगे किसकी हेल्प से? डिजिटल रूट की हेल्प से, क्या मेरा आंसर करेक्ट है। तो कैसे चेक करेंगे? दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 4 + 3 7। तो 7 का क्यूब होता है 343। इसका टोटल नंबर सम वैल्यू क्या हुआ? 10। 10 मतलब 1, 10 मतलब 1। अब इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए 1। तो हमारा कोई 9 बन रहा है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। 7 और 5 12, 12 और 7 19। तो 19 में हमारा 9 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग नंबर हो गया 1। तो 1 और 1 सेम, दैट मींस माय आंसर इज करेक्ट। अगर कहीं यहाँ पे मिस्टेक होती है, आपने कुछ नंबर्स को एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर गलत प्लेस कर दिया है, तो डिजिटल रूट आपको वहीं क्लिक कर देगा कि ये आपका आंसर रॉन्ग है। आपने इतनी मेहनत करी है, सब कुछ करा है, सॉल्यूशंस किए हैं, बट आंसर रॉन्ग हो गया। तो 3-4 मार्क्स का ये क्वेश्चंस आता है, आपके एमसीक्यूज हो चाहे आपके क्वेश्चंस मैथ्स में आ रहे हो, क्योंकि ये 8th की बुक्स में भी ये मैथ्स में गिवन है क्यूब क्वेश्चन। तो आप वहां पर अपना ये क्यूब इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल थोड़ा हम बड़ा लेंगे 90s में, 94 95 96
फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम करते हैं एक और एग्जाम्पल। चलिए तो 94 का क्यूब करते हैं। 94 का क्यूब में हमारे पास स्टेप्स हुई, 4 स्टेप्स बनेंगे। ये टिल 99 तक आप रूल फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप होगा 7 to 9, 9 का क्यूब। लास्ट वाला होगा 64। क्लियर, यहां पर क्लियर हो गया अब आपको? ओके, अब नेक्स्ट क्या है? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर इज 324 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 12, 167 एंड 9। इसका आंसर आएगा 972। इसका आंसर क्या आएगा? 972। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट नंबर इज 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 12, 13 एंड 1 4। आंसर आ जाएगा 432। तो हमने इसी तरह से अपने आंसर्स को प्लेस कर लिया। अब हम वन बाय वन अपने आंसर्स प्लेस करेंगे। आंसर प्लेस करने के लिए एक बार चेक करेंगे, हर कॉलम से एक ही नंबर प्लेस करना है। यहां से हमने 4 लिया, 6 कैरी फॉरवर्ड, 432 प्लस 6 इज इक्वल टू 438। तो यहां हमने 8 प्लेस किया, यहां पर आ गया आपका 43। तो हमने यहाँ पर 5 प्लेस किया। 97 प्लस 4 इज इक्वल टू 101, तो 101। तो ये 10, 1 कैरी फॉरवर्ड 3 एंड 8। हमारा आंसर आ गया 830584। तो हमें चेक करना है किसकी हेल्प से? डिजिटल रूट की हेल्प से। क्या मेरा आंसर करेक्ट है? तो मैंने यहाँ पे चेक किया, 9 कैंसिल, 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। 64 मतलब 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 10 मतलब 1। तो हमारा आंसर आना चाहिए 1। अब हम आंसर्स में चेक करेंगे क्या हमारा आंसर टोटल सम वैल्यू 1 आ रही है या नहीं। तो 4, ये 9 कैंसिल, अब कोई 9 नहीं बन रहा है, सब नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 19। करेक्ट, 19। तो 19 में से 9 लेस हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग नंबर होगा 1। तो ये डिजिटल रूट हमारी कितनी हेल्प करता है कि हमारे आंसर्स को करेक्ट बताने के लिए। यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हो जाती तो वो डिजिटल रूट या तो 1 का 2 हो जाता, 0 हो जाता, 4 हो जाता, 7 हो जाता, पर 1 नहीं आता। कोई भी नंबर कैलकुलेशंस करने में अगर आपने 3 का 2 बना दिया तो आपकी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाती, 5 का 4 बना दिया, कुछ नंबर्स एडिंग में मिस्टेक कर देते या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते, वो आंसर आपका डिजिटल रूट रॉन्ग बताता। तो इसी तरह से आप डिजिटल रूट की हेल्प जरूर लें, अपने क्यूब हो, क्यूब रूट हो। अभी आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको क्यूब रूट बताऊंगी विद इन सेकंड्स। मतलब कोई ये नंबर आपने चेक कर लिया, इसको देखते हैं आपने बता दिया किसका क्यूब रूट है, 94 का क्यूब रूट है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आपकी शिल्पी मैम आपको न्यू ट्रिक मतलब क्यूब की सेकंड ट्रिक आपको समझाने जा रही है। सेकंड ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको 997 के क्यूब्स का फॉर्मेट चेक करना है। 997 मतलब 991 से लेके 999 तक किस तरह से हम उसे सॉल्व करते हैं विद इन सेकंड्स में। इजी है, बहुत इजी ट्रिक है, समझने का है आपको इसमें किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके 3 स्टेप्स बनेंगे। कौन कितने स्टेप्स बनेंगे? 3 स्टेप्स बनेंगे, 1 2 3। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्यूब में बताया था आपके 4 स्टेप्स बनते थे ना। 11 से लेके 99 के क्यूब में 4 स्टेप्स बनते थे। फर्स्ट आपका फर्स्ट नंबर का क्यूब, लास्ट में लास्ट नंबर का क्यूब, ठीक है। तो वहां पर आप वो चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी को भी डाउट्स है तो। अब यहाँ वाले ट्रिक्स में है 991 से लेके 999 बेस एंड डेविएशन जो होता है ना, बेस के नियरेस्ट नंबर। बेस क्या है इस नंबर का? 1000 बेस है। मतलब आप देखेंगे कि 997 मतलब 997, 997 का बेस क्या होगा? 1000। बेस इज 1000। अब आपको चेक करना है 1000 में कितने जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं 1000 में? 3 जीरोस हैं। मतलब इसका मतलब है कि हमें हर कॉलम में 3 डिजिट्स प्लेस करनी है। मतलब अगर इस कॉलम में आएगा तो 1 2 3 डिजिट्स, 1 2 3 डिजिट। फर्स्ट कॉलम में कितने भी डिजिट्स आए? 1 डिजिट आए, 2 डिजिट आए, 3 डिजिट्स आए। बट आपको हर एक कॉलम में 3 डिजिट प्लेस करनी है। अगर हमारे पास 3 डिजिट्स नहीं आती है तो उस प्लेस पर हम एक जीरो प्लेस कर देते हैं। एक बार चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि 1000 इसका बेस है और 997 हमारा नंबर है। तो 1000 में से हम ऐसा क्या करेंगे जो 997 आएगा। तो 1000 में अगर हम 997 को -3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 997। तो क्या करेंगे? -3। तो -3 क्या हुआ?
पर क्यूब आया। कैसे आया है थर्ड स्टेप हमारा? -3। 1000 में से हमने 997 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया -3। तो -3 का क्यूब चेक करना है। तो -3 का क्यूब क्या होता है? 027, क्योंकि क्यूब क्या होता है 3 का? 3 का क्यूब इज 27। बट मैंने आपको बताया ना अभी कि हमें हर कॉलम में 3 नंबर प्लेस करने हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बेस इज 1000 में कितने जीरोस हैं? 1 2 3, तो हर कॉलम में 3 डिजिट्स आएंगी। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स गिवन नहीं हो रही है, मतलब अगर कोई क्यूब होता 216 होता तो यहाँ 216 हमें जीरो प्लेस नहीं करना पड़ता। बट हमारे पास नंबर है 27, मतलब हमें एक डिजिट की नीड है, तो वो अगर हमने क्या करा वहां पर जीरो प्लेस कर दिया। क्योंकि अगर हम बाद में जीरो प्लेस करते हैं तो आपको पता है 270 हो जाता, बट हमें 27 ही रखना है, तो इसलिए हमने उसके पहले जीरो प्लेस कर दिया। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर आपने माइनस क्यों लगाया? ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि 3 माइनस का क्यूब है। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया माइनस का 27। दैट्स व्हाई यहाँ पर आ गया माइनस का 027। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं फर्स्ट कॉलम में। अब हमें यहाँ वाला नंबर चेक कर रहे हैं, यहाँ कौन सा नंबर आएगा? यहाँ कौन सा नंबर आएगा? आपको चेक करना है 997। ओके, इस 997 में आपको इस 3 का डबल नंबर, इस 3 का डबल नंबर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का डबल नंबर क्या होगा? 6। हमने क्या किया? इस 997 में से हमने -6 किया। क्या किया? 6 किया। अब आप फिर से ध्यान से समझे, 6 आया कैसे है? 3 जो हमारा यहाँ पर आंसर आया था जिसका हमने क्यूब निकाला था, उसका डबल नंबर क्या हुआ? 6। तो हमने वो नंबर यहाँ पर लेस किया। सपोज यहाँ नंबर होता 4 तो हमारा डबल नंबर होता 8, यहाँ नंबर होता 7 तो उसका डबल नंबर होता 14, तो जो भी यहाँ नंबर होता तो उसमें से हम 14 नंबर लेस करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? ओके, तो 997 minus 6 is equal to 991, 997 minus 6 is equal to 991। अब आपको चेक करना है कि मिड वाले कॉलम में हमारे पास क्या आएगा। लास्ट स्टेप क्लियर हो गया? 27 कैसे आया? इसमें से हमने 1000 में से ऐसा क्या किया जो 997 आ जाए? -3 किया, तो -3 का क्यूब क्या हुआ? 027 हो गया। -3 का क्यूब 027 हो गया। अब 3 का डबल क्या हुआ? 6 हुआ, तो हमने 997 में से 6 माइनस किया, आंसर आ गया 991। यहां तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा सेकंड स्टेप के लिए? अब हमें चेक करना है इसका फ्रेंड 991 का फ्रेंड, मतलब 1000 में ऐसा क्या करेंगे जो 991 आ जाएगा। तो 1000 में 991 के लिए हम -9 करेंगे। क्या करेंगे? -9। क्या करेंगे? 1000 में से क्या करेंगे? 991 माइनस करने के लिए -9। अब -9 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे। क्या करेंगे? -9 मल्टीप्लाई बाय -3। तो इन दोनों को माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 9 3 से कितना होता है? 27 होता है। अब यहाँ क्या प्लेस करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बोला ना यहाँ पर 3 डिजिट प्लेस होगी, तो यहाँ पर अगर डिजिट नहीं है तो एक 0 प्लेस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी? यहाँ पर डिजिट नहीं है तो क्या करेंगे? 0 प्लेस करेंगे। अब आपका ये आंसर निकल के आया। ठीक है, पहला स्टेप कैसे आया? क्लियर हो गया? पहले आपको लास्ट स्टेप देखना है। लास्ट स्टेप चेक करने के लिए मैंने आपको बताया 997 में 1000 में से 997 लेस करेंगे तो 3 आएगा, तो -3 हो गया यहाँ पर। तो -3 का क्यूब हो गया -027। अब हमें फर्स्ट कॉलम में आना है। 3 का डबल नंबर हमें 997 में से लेस करना है, तो 991 आ गया। क्लियर? अब 991 का फ्रेंड देखना है। ठीक है ना? 1000 में से 991 लेस करेंगे तो -9 आएगा, और इस वाले -3 को हमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 027। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब आते हैं हम अपने आंसर प्लेस करते हैं। 99102 मैंने 2 पे क्यों स्टॉप किया? क्योंकि मुझे ये वाला नंबर लेस करना है, क्योंकि ये माइनस का है, तो माइनस का नंबर ऐसे तो नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो हमें किस में से लेस करना है? इस डिजिट में से लेस करना है, इस डिजिट में। क्योंकि आप सोचेंगे 7 में से मैम इतना नंबर कैसे लेस करेंगे? यहाँ ध्यान से समझो, ये 7 नहीं है। 7 के बाद इसके बाद 3 जीरोस है। 7 के बाद क्या है? इनके पास 3 जीरोस है। अब 3 जीरोस है ना, क्योंकि 1 2 3 डिजिट्स गिवन है उसके आगे। अब उसमें से क्या माइनस करना है? 027 करना है। क्या माइनस करना है? 027। मैं उसको यहाँ पे भी लेस कर सकती हूँ, वो भी मैं आपको इजी करूंगी, इजी बता दूंगी कि आप यहाँ से डायरेक्ट कैसे लेस कर सकते हैं। बट अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे हमने उसको लेस किया। अब आप यहाँ कैरी लेते हैं ना, 7 में से कैरी लिया तो ये आपका 6 हो गया,
और फिर आपने यहाँ लिया तो ये 10 हो गया, अब इसमें से कैरी लिया ये 9 हो गया, अब ये 10 हो गया तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। यस करेक्ट। हमेशा ध्यान रखें लास्ट वाला नंबर 10 में से लेस करेंगे, ठीक है, लास्ट वाला नंबर 10 में से, और ये 9 और ये 9। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको 9 9 10 आपको 9 वाले 999 4 9 5 9 वाले ट्रिक में भी आपको वैदिक मैथ्स में मल्टीप्लिकेशंस में समझाया है कि वहां पर भी हम कैसे लेते हैं लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9 में से लेस कर देंगे। तो लास्ट वाला नंबर 10 में से लेस हो जाएगा, ये 3 ये 7 और ये 9, और ये 7 का क्या हुआ, यहाँ पर हमारा 6 हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया, अब हम डायरेक्ट पे आ जाते हैं, आंसर आ गया ना 6 9 7 3, ये मेरा आंसर आ गया। बट अगर हम डायरेक्ट चेक करें, डायरेक्ट ये बिना लिखे चेक करें कि हमें ये नहीं करना है, इतना सारा प्रोसेस नहीं लेना है, स्पीड बढ़ानी है, तो हमने 7 में से 1 माइनस किया जो कि हमने कैरी के लिए लिया था, 6 हो गया। अब ये 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 2 माइनस किया 7 एंड 10 में से 7 माइनस किया इज इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर आ गया 99102697 क्लियर हुआ आपको। अब मुझे चेक करना है, जैसे मैं अपनी और सारी वीडियोस में बताती हूँ, सारी ट्रिक्स में बताती हूँ, डिजिटल रूट। हम डिजिटल रूट की हेल्प से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने आंसर ये करेक्ट किया है, इज इट करेक्ट और नॉट। हम ये चेक कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डिजिटल रूट की हेल्प से। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं हम। यस, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 997। तो हमने क्या किया 9 कट 9 कट, ओके। हमने बोला है ना आपको कि आप जितने भी 9s होते हैं उसको कैंसिल कर सकते हैं, जो रिमेनिंग नंबर है आपका आपको वो चेक करना है, क्या है 7, ठीक है ना। 7 पूछा क्या गया है, क्यूब पूछा गया, तो 7 का क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब क्या होगा 3 4 3 होगा। 7 का क्यूब क्या होगा 3 4 3 होगा। तो 7 का क्यूब है 3 4 3, इनका टोटल नंबर निकालेंगे। हमारे पास 3 डिजिट गिवन है, सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 10 आएगा। 10 का सिंगल नंबर क्या हुआ 1, 10 का सिंगल नंबर क्या हुआ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारा डिजिटल रूट क्या हुआ, ये डिजिटल रूट हो गया। तो डिजिटल रूट क्या हुआ हमारा 1 हुआ। अब इस नंबर का आंसर मेरा 1 आना चाहिए। तो 1 के लिए हम चेक करेंगे, जितने भी 9s हमें कैंसिल कर देंगे, 9 कैंसिल, any other 9, yes, any other 7 और 2 6 और 3, रिमेनिंग नंबर्स को ऐड कर देंगे, मतलब ये दो नंबर है, ये दो नंबर है। तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स मेरा आंसर करेक्ट है। तो डिजिटल रूट ने मेरी कितनी हेल्प करी कि मेरा पूरा क्वेश्चन चेक करके बता दिया कि आंसर इज करेक्ट। एक और एग्जांपल मैं आपको क्लियर करती हूँ, थोड़ा सा फास्ट पे चलेंगे। नंबर है 998 का क्यूब, ओके। कितने स्टेप्स बनेंगे 3 स्टेप्स, मैंने आपको बताया है 3 स्टेप्स बनेंगे। हर कॉलम में कितने नंबर्स आएंगे 3 डिजिट्स आएंगे, ओके। अब बेस क्या है, बेस इज 1000, 1000 में कितनी जीरोस हैं 3 जीरोस हैं। 1000 में से 998 कैसे आएगा, -2 करके आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे -2 का क्यूब, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ठीक है ना, 8 होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 008, -3 का क्यूब है 008। अब यहाँ क्या आएगा 998 में से माइनस क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे। तो 998 माइनस 4 इज इक्वल टू 994, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। 998 माइनस 2 का डबल 4, तो आंसर आ गया 994। अब आप क्या करेंगे 994 का फ्रेंड चेक करेंगे। 994 का फ्रेंड कौन होगा 6, मतलब फ्रेंड या 1000 में से आप चेक करेंगे कि कितना रिमेनिंग नंबर है 6, तो -6 एंड मल्टीप्लाई बाय -2, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 12, बट क्या आएगा 0 1 2। अब आंसर चेक करेंगे, आंसर प्लेस करेंगे 99401 वाई भी राइट हेयर 1 मैंने क्यों लिखा है, क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे 1, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नंबर को लेस करना है, तो मैंने यहाँ से कैरी लिया है, तो ये 1 हो गया। अब लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9 में से लेस करूंगी, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9 एंड 10 में से 2, दैट मीन्स माय आंसर डन, मेरा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस नंबर को चेक करेंगे किसकी हेल्प से, डिजिटल रूट की हेल्प से। आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है। अब करेक्ट होने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं,
ठीक है ना। अब वीडियो देखने अगर किसी ने भी स्टूडेंट्स ने या कोई टीनेजर्स भी, बच्चे या बड़े जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज पहले चैनल पे जाके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब डिजिटल रूट की हेल्प से हम इसे चेक करते हैं क्या आएगा आंसर। 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 4 और 1 5 और 6 और 2 8 आंसर आया। आंसर आया मेरा 8। अब मुझे चेक करना है क्या मेरा आंसर 8 है, तो 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, रिमेनिंग नंबर इज 8। अब आप कहेंगे 8 8 से, नो ये वाला 8 नहीं, 8 का क्यूब निकालेंगे। 8 का क्यूब इज 5 1 2। 8 का क्यूब क्या है हमारा 5 1 2। इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 5 + 1 6 और 2 8। ये 8, ये वाला 8 आपको चेक करना है, क्यूब निकालना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 998 का क्यूब। तो 9 9 कैंसिल, 8 रिमेनिंग, उसका क्यूब निकालेंगे, तब आप टोटल नंबर सम वैल्यू निकालेंगे। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर यहाँ आना चाहिए। क्या आपको ये ट्रिक क्लियर हुई है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आपकी शिल्पी मैम आपको क्यूब की थर्ड ट्रिक समझाने जा रही हैं, जहां पर हम नंबर्स लेंगे 1 0 2। वेट, आपको पहले क्या करना है, अगर आप ये क्यूब की ट्रिक समझना चाहते हैं, पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ कमेंट्स करने हैं आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। थैंक यू। अब यहाँ पर चेक करते हैं 102 का क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट वाली ट्रिक में बताया, 11 से लेके 99 वाली ट्रिक में 4 स्टेप्स बनते हैं, सेम वही वाला रूल होता है। इसका इजी है, ये बिल्कुल डायरेक्टली विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है ये वाला क्यूब। इसके कितने स्टेप्स बनेंगे? 4 स्टेप्स बनेंगे। कितने स्टेप्स बनेंगे? 4 स्टेप्स बनेंगे। यहाँ ये वाली ट्रिक किसमें फॉलो होती है? ये होती है 101 से लेके 110 तक, एंड देन 1001 से लेके 1009 तक या 10 तक आप ले सकते हैं, ठीक है। बेस एंड डेविएशन मतलब ये आप एक बेस कौन सा ले सकते हैं? बेस ले सकते हैं आप 1000 बेस, 100 बेस, प्लस बेस। नेगेटिव बेस मैंने दूसरी वीडियो में बताया है, जिसमें आपके पास डिजिट 19 9 या 999 वाले डिजिट्स आपको वहां पर क्लियर करिए। यहां पर मैं आपको पॉजिटिव बेस बता रही हूँ। यहां पर आपको कितने स्टेप्स बना रहे हैं? 4 स्टेप्स बता रहे हैं। सेम जो हमने 11 to 99 में लिया है वही प्रोसेस है। अब हमारा ये वाला नंबर तो हो जाएगा A और ये 02 हो जाएगा हमारा B। 02 हो जाएगा B। तो हमने यहाँ A में लिया 1 का मतलब क्यूब, तो 1 का क्यूब हमने यहाँ लिया, आंसर आ गया 1। क्लियर? अब यहाँ 02 का क्यूब, यहाँ 02 का क्यूब लिया, तो बेस हमें चेक करना है कितना है? बेस इज 100। बेस इज 100। 100 पे कितनी जीरोस है? 2 जीरो। 100 पे कितनी जीरोस है? 2 जीरो। तो मुझे यहाँ हर कॉलम में अपने 2 डिजिट चाहिए। पहले कॉलम में 2 डिजिट आए, 1 डिजिट आए, 3 डिजिट आए, एज यू विश। अब यहाँ पर हमें हर कॉलम में 2 डिजिट चाहिए। क्यों चाहिए हमें 2 डिजिट? क्योंकि बेस इज 100। अगर यही मेरा क्वेश्चन होता 1002 तो मुझे हर कॉलम में कितने डिजिट चाहिए? 3 डिजिट चाहिए। वो क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ 2 का क्यूब क्या होगा? मतलब 2 का क्यूब क्या है? 8 है। तो सिंगल नंबर 8 आया तो मैंने क्या किया? यहाँ एक 0 प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? अभी समझाया मैंने, क्योंकि बेस इज 100। 100 में हमारे पास 2 जीरो है। कुछ बच्चे ये गलती मिस्टेक कर देते हैं, वहां पे 8 ही लिख देते हैं, पर प्लीज ध्यान रखें क्योंकि बेस इज 100। 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट आएंगी। बेस इज 1000। 1000 में 3 जीरोस हैं तो 3 डिजिट आएंगी। ओके, क्लियर? सो ऑन, ऐसे आप करते जाएंगे। नेक्स्ट अब आप सेकंड और थर्ड कॉलम में क्या आएगा? सेकंड कॉलम में आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 02 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड कॉलम में आएगा 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो हम क्या लिखेंगे? 6 के पहले एक 0 लगाएंगे। 6 के आफ्टर अगर हम 0 लगाते हैं तो 6 की वैल्यू हो जाती है 60, बट अगर 6 से पहले 0 लगा रहे हैं इसका आंसर आएगा 06 मतलब 6। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा? आपका ये आएगा 02 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 दिस वन एंड मल्टीप्लाई बाय 3 दिस वन। क्लियर हो गया आपको? अब 2 का स्क्वायर इज 4, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। अब यहाँ हम 0 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम पे 2 डिजिट मिल गई है, 2 डिजिट गिवन है, तो यहाँ 2 डिजिट एंड 2 डिजिट
प्लेस हो गई है। तो ये क्या हुआ, मेरा फाइनल आंसर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, 1061208, माय आंसर डन। ओके, अब आपने देखा अरे हो भी गया, कंप्लीट हो गया, यस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमें हर कॉलम में 2 डिजिट प्लेस करनी, तो हमें हर कॉलम में 2 डिजिट्स मिल गई है, तो मेरा आंसर आ गया है। अब मैंने हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि डिजिटल रूट की हेल्प से हम इसे चेक करेंगे। तो इसे डिजिटल रूट की हेल्प से हमें कैसे चेक करना है, ऊपर वाले सब नंबर निकाल लीजिए, कितना हुआ 1 + 2 = 3 हुआ, कितना हुआ 3, तो 3 का क्यूब देखना है, तो 3 का क्यूब इज 27, तो 27 मतलब 2 + 7 = 9, 9 हो या 0 हो, दैट मींस बोथ आर सेम, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हमें 9 मिलना चाहिए, तो 6 और 1 7 और 1 8, अब ये नहीं तो अब 8 और 1 9 कैंसिल कर देंगे, 6 to 8 और 1 9 कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको टोटल सारे नंबर्स को ऐड करना है तो टोटल सारे एडिशन का वैल्यू होगा 18, 18 मतलब 1 + 8 = 9, दैट मींस बोथ आर सेम। 9 नंबर को लेस कर दीजिए या आप 9 नंबर ले लीजिए, दोनों सेम ही होते हैं। अब आपने चेक किया होगा 9 आर सेम, तो दैट मींस माय आंसर इज करेक्ट। तो आपको बहुत इजी लगा होगा कि इतनी मिनटों में, सेकंड्स में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अब आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करके ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अब मैं 1000 डेज का आपको क्वेश्चन दे रही हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, 1004 का क्यूब, ओके 1004 का क्यूब। अब यहां पर क्या है, आपके पास 4 कॉलम्स है, ठीक है। पहले आपको लेना है, ये 1 हो गया ए और ये 004 हो गया आपका बी, यहां तक क्लियर हो गया ना। ओके, अब 1 का क्यूब हो गया 1 एंड 004 का यहां लेंगे हम क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 64 क्या 2 डिजिट लेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि बेस इज 1000 में कितने जीरोस होती हैं 3 जीरोस, तो हर कॉलम में हमें 3 डिजिट्स प्लेस करनी है, तो 3 डिजिट्स के लिए हमें यहाँ पर एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो हमने एक 0 पुट कर दिया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ भी और यहाँ पर भी क्लियर। ओके, अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर क्या 3 डिजिट नहीं चाहिए, ये तो यार क्लियर ही होता है ना सबको कि यहाँ इससे पहले अगर हम 0 लगा देंगे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बीच में अगर 0 लगा दे तो उसकी कोई वैल्यू बनती है। अगर मैं कहूँ आपको 1 रुपीज है तो 1 रुपीज ही है ना, पहले 0 लगा दूंगी तब भी 1 है, पर बाद में लग जाएगा वैल्यू बन जाएगी। अगर मैं कहती हूँ 14 में यहाँ 0 लगाने से 14 रुपीज है, पर बीच में 0 लगाने से 104 रुपीज हो गए, तो मिड में 0 की वैल्यू है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। ओके, अब नेक्स्ट सेंटर सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, 004 ले लीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब 004 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 4 4, 4 3 0 1 2, क्लियर है ना। 0 1 2 कैसे आया, क्योंकि मेरा 12 आया तो 0 मैंने ऐड कर दिया। अब 4 का स्क्वायर 16 1 16, 16 3 48, तो 0 4 8, फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 1 0 1 2 0 4 8 0 6 4, ये मेरा फाइनल आंसर है। यस, ये हो गया डन। कितना टाइम नहीं लगेगा, विद इन सेकंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप चेक करते हैं डिजिटल रूट की, क्योंकि वो हमारी हेल्प करता है, क्या मेरा आंसर करेक्ट है, कोई नंबर मैंने ऐड एंड लेस में तो गलती कर दी नहीं, कहीं मैंने क्यूब लेना तो नहीं गलत कर दिया, तो चेक करते हैं डिजिटल रूट की हेल्प से। 4 और 1 5, 5 का क्यूब क्या होता है 1 2 5, 1 2 5 मतलब 8, आंसर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। चेक करते हैं 8 और 1 9, ओके, एंड 1 और 2 3 और 6 9, remaining number is 4 and 4, answer 8, that means my answer is correct। तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल रूट आपकी कितनी हेल्प कर रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। जहां पर आपको यहाँ सपोज यहाँ होता है 9 का क्यूब, तो 9 के क्यूब मतलब 7 to 9 आप डायरेक्ट ले लेंगे, कोई 0 प्लेस नहीं करेंगे। जहां आपको नीड होगी कि अगर आपके यहाँ पर 2 डिजिट गिवन है बट 1 डिजिट नहीं गिवन है, 1 डिजिट नहीं आई, 7 to 9 है तो 3 डिजिट्स गिवन हो गई, बट 64 आ रहा है तो आपको एक 0 ऐड करना पड़ेगा, उस तरह से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप 101 से लेके 110 तक का क्यूब कर सकते हैं, 1001 से लेके 1010 तक का क्यूब कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव बेस कर सकते हैं क्यूब में से। कैसे लगी आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अब वीडियो चेक कर ली ना तो अब आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।